और आइए अब बात करेंगे जाने माने संत प्रेमानंद जी महाराज की, जिनका एक बयान एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने सत्संग के दौरान मंत्र लिखे कपड़े पहनने पर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चा गर्म हो गई कि क्या लोगों को इस तरह के कपड़ों से परहेज करना चाहिए। देखिए, वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज, जिनके प्रवचन सुनने और दर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों लोग वृंदावन पहुंचते हैं। शोक और कामनाओं का जो हमारे हृदय में बार बार ये कामना। जब वो परिक्रमा पर निकलते हैं तो लोग सड़क के दोनों तरफ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं, और जब वो प्रवचन देते हैं तो उसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अपने इस बयान में उन्होंने मंत्र लिखे कपड़ों के पहनने पर आपत्ति जताई है। दरअसल प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक युवक पहुंचा, जिससे बात करते वक्त उनकी नजर उस युवक के कपड़ों पर पड़ी, जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने उस युवक से कहा कि ऐसे मंत्र लिखे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। प्रेमानंद महाराज का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब लोग फैशन के इस दौर में अक्सर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिन पर मंत्र छपे होते हैं या फिर धार्मिक प्रतीक जैसे स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल और शंख बने होते हैं। कुछ इसे श्रद्धा की अभिव्यक्ति मानते हैं तो कुछ इसे एक आध्यात्मिक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में अपनाते हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म में विश्वास रखने वाले लोग इसे सही नहीं मानते हैं। हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, और ब्रज के जो प्रमुख संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक वीडियो में उनके यहाँ एक अनुयायी आता है और वो महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ कपड़ा पहना होता है, तो वो उससे कहते हैं कि इस तरह के कपड़े को धारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो कपड़े हैं ये बाजार में आजकल बहुत बिक रहे हैं और हमारे हाथ में भी लग रहा है, इस पे महाकाल जय महाकाल लिख रहा है। बात अच्छी है कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मृत्युंजय जप हो या कोई भी महामंत्र हो, गायत्री मंत्र जैसे लिखा हुआ है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों पर जो महामंत्र लिखे हुए हैं उनकी कोई एक मर्यादा, एक सीमा होती है। इस तरह के कपड़ों को बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज ने भी इसका विरोध किया है। इन कपड़ों को पहन के हम शौच इत्यादि में जाते हैं, इससे धर्म को हानि पहुँचती है। हिंदू धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व है। कहते हैं मंत्रों के जाप का फल भी तभी मिलता है जब उससे जुड़े नियमों का पूरी शुद्धता से पालन किया जाए। मंत्र जप के इन नियमों में अहम है मंत्र संख्या। बिना गिने मंत्र जाप शुभ फल नहीं देती, लेकिन अगर निश्चित संख्या में मंत्र जाप किए जाएं तो ये काफी प्रभावी माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ ये जानना जरूरी है कि मंत्र जाप का सही तरीका क्या है। तो मंत्र जाप से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। मंत्र जाप के लिए माला या फिर उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप करते वक्त उच्चारण पर ध्यान दें। वहीं मंत्र जाप के दौरान एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। मंत्रों का जाप भी 3 तरीकों से वाचिक जप यानी बोलकर मंत्र का जाप किया जाए, दूसरा उपांशु जप यानी जब जुबान और ओठ से इस प्रकार मंत्र उच्चारित किया जाए कि मंत्र का उच्चारण केवल खुद को ही सुनाई दे, और तीसरा है मानसिक जाप यानी जब जाप केवल मन ही मन किया जाए। भक्ति के संग भाव जुड़ा हुआ है, और जहाँ भाव जुड़ा हुआ है वहाँ बहुत सी चीजें, बड़े बड़े नियम लागू होते हैं। उस मार्ग पे चलने के लिए, ठाकुर से भक्ति करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है भाव की। चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो कोई तस्वीर हो, चाहे ठाकुर जी का कोई विग्रह हो, चाहे ठाकुर जी के लिखे हुए वस्त्र हो, ऐसी किसी भी चीज को हम सहज धारण नहीं कर सकते। उसको हमको सामान्य कभी नहीं समझना चाहिए। वो एक विलक्षण ताकत रखने वाली चीजें हैं। ईश्वर के प्रति अपनी अगाध भक्ति के लिए मंत्र जाप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पर कपड़ों पर मंत्रों का लिखा होना भक्ति नहीं बल्कि अपमान माना जाता है। यही वजह है कि संत प्रेमानंद महाराज ने मंत्र लिखे कपड़ों के इस्तेमाल से लोगों को बचने की सलाह दी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।